हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18। अरमान, अनूप एंड सुशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये बताया कि अरमान, अनूप और सुशांत ये तीन पार्टनर हमारी फर्म में थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। फिर क्या होता है, सुशांत रिटायर हो जाता है फर्म से, ठीक है। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बचता है अरमान और अनूप के बीच, वो होता है 1:2, ठीक है। तो ये हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था और ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। फिर बताया है उन सुशांत से रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000। और जब सुशांत रिटायर हुआ उस टाइम फर्म की जो गुडविल थी वो थी 30,000। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये परचेज्ड गुडविल है या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। देखो, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अगर ये परचेज्ड होती तो वो लोग मेंशन करते कि फर्म की बुक्स में ये गुडविल लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने इसका वैल्यूएशन किया, फिर पता लगाया कि गुडविल हमारी फर्म की है 30,000। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है इस गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। किसकी रिटायरमेंट हो रही है? सुशांत की रिटायरमेंट हो रही है। अब देखो, सबसे पहले जब हम जो गुडविल में शेयर देंगे सुशांत को, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उससे गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। क्योंकि जो पार्टनर गेन करेगा वही तो कंपनसेट करेगा। किसे कंपनसेट करेगा? जो पार्टनर अपना शेयर दे के जा रहा है। अब सुशांत है, वो पहले प्रॉफिट में 1/6 का मतलब शेयर होल्डर था, एक तरीके से उसका शेयर था 1/6, ठीक है। अब फर्म में उसका शेयर तो कुछ बचा नहीं, ज़ीरो। तो उसके जाने से जो गेन करेगा, चाहे अरमान हो या अनूप हो या फिर दोनों हो, तो ये ड्यूटी बनती है गेनिंग पार्टनर की कि वो कंपनसेट करे सुशांत को, ठीक है। तो इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा कि उसके जाने पे, रिटायरमेंट पे कितना गेन हो रहा है, ठीक है। तो गेन ऑफ अ पार्टनर निकालने के लिए जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी वो है न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका कैलकुलेट करेंगे? अरमान का, ठीक है। अब देखो, अरमान का जो न्यू प्रॉफिट शेयर है वो है 1/3 और जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर था वो था 3/6, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 6, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा -1/6। इसका मतलब ये हुआ कि जो अरमान है वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब जो पार्टनर हमारा सुशांत रिटायर हो रहा है उसके जाने से तो अरमान का नुकसान हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे अनूप का। तो अनूप का जो न्यू प्रॉफिट शेयर है वो है 2/3 और जो ओल्ड शेयर था वो था 2/6, ठीक है। आप एलसीएम निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि 2/6 गेन कर रहा है अनूप, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखो, ये केस क्या हुआ, जनरली तो हम देखते थे कि जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है उसे दोनों ही पार्टनर का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ अनूप का फ़ायदा हो रहा है। अरमान का तो नुकसान हो रहा है अनूप के जाने से। इसका मतलब अब अनूप की ये ड्यूटी है, वो अरमान को भी कंपनसेट करेगा, ठीक है। कितना कंपनसेट करेगा? जितना शेयर अरमान सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे सुशांत का जो शेयर है गुडविल में, वो है 30,000 इंटू 1/6। इसका मतलब 5,000 रुपीज़ किसे मिलेंगे? सुशांत को, ठीक है। उसके बाद अनूप पहले सुशांत को कंपनसेट करेगा, उसके बाद कंपनसेट करेगा अरमान को। तो अरमान को कितना कंपनसेट करेगा? जितना अरमान सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/6 किसका? गुडविल का। तो 30,000 का 1/6 हम निकालेंगे, 5,000 आएगा। वो किसे मिलेगा? अरमान को मिलेगा। तो यहाँ पे जो गेनिंग पार्टनर है वो सिर्फ अनूप है, इसलिए अनूप के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो अनूप्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद ₹10,000, ठीक है, टू अरमान्स कैपिटल अकाउंट
अरमान के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5000 से और सुशांत के कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे 5000 से। नरेशन आप लिख सकते हैं, कंपनसेशन बाय अनूप टू सुशांत फॉर हिज शेयर इन गुडविल एंड टू अरमान फॉर द सेक्रीफाइस मेड बाय हिम ऑन सुशांत रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक नया टॉपिक है जिसमें क्या होता है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।